achieved what I've set out to achieve, I will let you know where to find the guns. So what shall I do? Get close to him. Find out where those guns are heading. Raise a hand, all those who want to strike! Freddie Thorne is at the very top of my list. We'll cross him off. I'll make him part of our deal. To hell with them. The more they try and stop us, the madder I'll be. Times like these, communist in the family's bad for business. You have to leave the city. You were also at war with the Lees, Mr. Kimball, am I right? Together we could beat them, divided, maybe not. तो तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? वैसे यहाँ आना काफी अच्छा आइडिया था। अच्छी जगह है। मेरा भी पेट निकला है। ये और बड़ा होता जा रहा है। मोटी होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी हो चुकी है। और लंदन में क्या हो रहा है? पूरा लंदन क्रांति से गूंज रहा है। पॉपुलर डॉग्स पर स्ट्राइक चल रही है। क्या हमारे दोस्तों ने वो दिया जो हमने मांगा था? कितना दिया? 200 पाउंड्स। वैसे तुम किससे मिले थे? रशियन एम्बेसी का एक आदमी था, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में मिला था। हमारी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है और ये हर दिन बढ़ती जा रही है। जरमाया तो क्या कह रहा है? तुम्हारी बहन और फ्रेडी आज सुबह वापस आ गए। मैंने पीछा करने की कोशिश की और फ्रेडी छुपने में बहुत माहिर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है तो ढूंढते रहो। ये आखिरी दाव है, अपने रेंट का पैसा खर्च मत करो चार्ली। ये तुम लोगों की शुरुआत थी जेंटलमैन, फ्लेटिंग बंद होती है। पर मैं तो आ गया था। बंद हो चुका है। मुझे टिप मिली है, मुझे दाव लगाना है। रेस शुरू हो चुकी है। नहीं, मुझे लगाना है। चलो निकलो यहाँ से। हमने कहा नहीं, अब निकल जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। गुड नाइट बॉयज, कल फिर मिलेंगे। हाँ ठीक है। आज का दिन अच्छा है। जॉन का? जॉन गैरिसन में है। वो कह रहा था उसे कुछ मीटिंग करनी है। बातचीत करने के बाद वो यहाँ आएगा और स्कट बोट की जगह ले लेगा। स्कट बोट, जॉन 10 मिनट में यहाँ आ जाएगा। ठीक है। 5 बोलो। बहुत बढ़िया।
जॉन, अपनी गन नीचे रखो, नीचे रखो। ये चेल्टनहैम के लिए है। जो हमारा है उसे वापस लेने आए हैं। यहाँ बहुत पैसा है, सारा उठा लो। ठीक है जॉन, वहां सिर्फ एक नहीं, घर की रखवाली के लिए वहां सिर्फ एक ही आदमी है। परेशानी किस बात की है? आंट पॉल, आपको तो पता है मार्था की डेथ के बाद ऊपर वाला अच्छे लोगों को बुला लेता है। सच्चाई ये है कि मेरे बच्चे मुझसे अकेले नहीं संभल रहे हैं। वो आवारा बच्चों की तरह यहाँ वहां घूमते रहते हैं। पॉल, इसे नए जूतों के लिए कुछ पैसे दे दो, ये ठीक रहेगा ना? टॉमी, तुम्हारे बिना ये मीटिंग हो सकती है। बताओ क्या बात है? मेरे बच्चों को माँ की जरूरत है, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ। उस लड़की को पता है कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो, या उसे बस चौंकाने का इरादा है तुम्हारा? मैंने उसे प्रपोज किया था और उसने हाँ कह दिया। मेरे हिसाब से शादी करने और प्रपोज करने में बहुत फर्क होता है। उसका नाम लिजी स्टार्क है। देखो जॉन, लिजी स्टार्क एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देगी। रुक जाइए, आप जो शब्द कहना चाह रही है वो मैं नहीं सुनने वाला हूँ। और वो शब्द क्या है जॉन? तुम जानते हो वो क्या शब्द है? वो शब्द सभी जानते हैं। तो सभी लोग फाड़ में जाएं। ये शब्द या फिर ये चलेगा ना? साफ साफ कह देता हूं, अगर किसी ने भी उसे कहा तो मैं अपनी गन निकालकर उस इंसान के मुंह पर चला दूंगा जिस मुंह से उसने ये शब्द कहा होगा। फिर वो कुछ नहीं कह पाएगा। मर्दों की पसंद मुझे हमेशा चौंकाते आई है। जॉन, लिजी हर दूसरे मर्द के साथ घूमती रहती है। अब वो बदल गई है, वो पहले जैसी नहीं रही। समय के साथ हर कोई बदलता है, समझ गए? ओह, तो लिजी स्टार्क बदल गई है? हाँ, वो पूरी तरह से बदल गई है। वो मुझसे प्यार करती है। सुनो टॉमी, तुम्हारे साथ के बिना मैं ये नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सपोर्ट करो। हाँ, ये सपोर्ट करेगा। सपोर्ट से तुम वो करना चाहते हो जो पहले किसी ने नहीं किया। जॉन, तुम लिजी से शादी नहीं कर मेरी सकते। बात सुनो टॉमी, उसे इस परिवार का हिस्सा बनने दो। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है टॉमी, और मुझे भी किसी की जरूरत है। मेरे बच्चों को भी मां चाहिए। टॉमी, सब बर्बाद हो गया। क्या? कमीने सब कुछ ले गए। आखिर यहाँ हुआ क्या? ली फैमिली, सभी के सभी कजिन्स, नेफ्यूज और उनके पिल्ले भी आए थे। जो भी हाथ लगा सब उठा ले गए, कैश बॉक्सेस भी। और ये छोड़ गए वायर कटर। लेकिन ये यहाँ क्यों छोड़ गए? कोई हिलना मत। लगता है वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। कैसा खेल? आंट पॉल, रुक जाइए, बिल्कुल भी मत हिलिए। रास्मस ली फ्रांस में था। अरे नहीं, हम लोग फ्रांस में जर्मन्स के लिए जमीन में ग्रेनेड्स का जाल बिछाते थे, उन्हें आपस में तारों से जोड़कर, और वायर कटर्स छोड़ देते थे। यही हमारा खेल था। यहाँ आसपास में कहीं हैंड ग्रेनेड है। अरे बाप रे। वो किसी तार से बांधा होगा। किसी भी कुर्सी या दरवाजे को जरा भी हिलाना मत। आराम से जॉन। नहीं, यहां नहीं, वो यहां नहीं है। अगर यहां होता तो अब तक फट चुका होता। उस पर मेरा नाम था, उस बुलेट पर जो इरास्मस ने भेजी थी। जाल तो उसने बिछाया है, पर वो सिर्फ मेरे लिए है।
फिन फिन जहां हो वहीं बैठे रहो। मैं तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था। तुमने कौन सा दरवाजा खोला अंदर आने के लिए? कोई भी नहीं, मैं कूद कर आया। तो एक काम करो, अब तुम ठीक उसी तरह से बाहर आओगे जिस तरह से तुम अंदर गए थे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं फिन! हटाओ! भागो भागो! तुम लोग ठीक हो? इस धमाके से हम सबकी मौत हो जाती। इसीलिए मेरी एक्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, ठीक है? समझ गए? बड़ी मुश्किल से 10 मिनट मिले हैं। कम से कम थैंक यू तो बोल दो। आजकल पोप से मिलना आसान है, लेकिन इनसे नहीं। अपना हाथ इस पर रखो। मैं ऐसे नहीं मानता। वैसे भी यहां मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं। ये लड़ाई हम सबको बर्बाद कर रही है। एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। एक बच्चा। सब बच्चे ही हैं। चलो मुद्दे की बात करते हैं। आपके लड़कों ने मुझे मारने की कोशिश की, वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं यहां पर आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूं। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। मैं उसे धोखा देने की सोच रहा हूं। अब समझ आया तुमने हाथ क्यों नहीं रखा। मेरे अपने उसूल हैं। तुम दल बदलना चाहते हो। मुझे आपके लड़कों की जरूरत है। लेकिन क्यों? किम्बर के पास दिमाग नहीं है। उसकी सारी रेसेस कोई और चलाता है। मुझे कुछ समझदार लोगों की जरूरत है, पर उसके साथ साथ ताकतवर लोग भी चाहिए। और आपके लड़कों को यह बात पता होगी कि हम एक रेस जरूर जीतते हैं, हर 3 रेस में से, वो भी रेस शुरू होने के पहले। ना ही कोई चौकर, ना ही कोई सट्टेबाज। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं। कमाल है, एक तो तुम यहाँ कर धोखा देने की बात कर रहे हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मेरी मां की तरफ से देखा जाए तो हम रिश्तेदार हैं। तो चलिए फिर क्यों ना आपस में हम एक फैमिली की तरह बात करें। एडा, क्या मेरी मदद करोगी? एडा, मुझे पता है कि उस एनवेलप में क्या था। मैंने देखा, पैसे थे। और वो लड़का जिससे तुम लंदन में मिले थे, तुमने कहा था वो फ्रेंचमैन है। वो रशियन था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ फ्रेडी। ऐसा क्यों है? सारा रिस्क तुम लेते हो और पैसे स्टैनली चैपमैन को मिलते हैं। वो पैसे किसी काम के हैं। तुम अंधे हो। हाँ, हो जाऊंगा अगर तुम्हारे भाइयों ने मुझे कुछ किया तो। ये उनके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है और मेरे बारे में और इसके बारे में। तुम्हारा दिमाग खराब है फ्रेडी। तुम सारा पैसा उन्हें दे देते हो जबकि हम यहां पर सड़ रहे हैं, और तुम क्रांति की बात करते हो। मैं जानना चाहती हूं कि तुम किसके वफादार हो फ्रेडी। I said, who are you loyal to?
आपका इससे कुछ लेना देना है? मैंने बस एक औरत से ये एड्रेस मांगा था। उसने कहा वो चुपचाप दे सकती है क्योंकि उसे डर था कि इसका अंजाम बुरा होगा। ये एड्रेस है किसका? टॉमी, मैं तुम्हें एक प्लान बताना चाहती हूँ। तुम्हारे मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एड्रेस है? हाँ, एक टिप मिली थी मुझे। ये एड्रेस है स्टैनली चैपमैन का। तुमने फ्रेडी थॉर्न का प्रॉमिस किया था। फ्रेडी थॉर्न के बदले दे रहा हूं। नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर, स्टैनली चैपमैन फ्रेडी थॉर्न से भी बड़ी मछली है और फिलहाल उसके पास 200 पाउंड्स कैश में है, जो कि दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी को रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। यकीन मानो, चैपमैन के हाथ गंदे हैं और तुम्हें बस उसका पर्दाफाश करना है। अगर उसने मुंह खोला तो सबूत तुम्हारे पास होंगे, फिर शायद तुम्हें तुम्हारा मेडल भी मिल जाए। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें एड्रेस दूं, तुम मुझे जबान दोगे कि तुम फ्रेडी थॉर्न और मेरी बहन को इस शहर से जाने दोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये समझौता हम दोनों के काफी काम आ रहा है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रोटेक्शन, और तुम्हें, हाँ, तुम्हें मिलेंगे क्रांतिकारी। लेकिन एक चिंता की बात है। मुझे डर है कि मिस्टर चर्चिल बेसब्र होते जा रहे हैं, और मुझे डर है कि अगर तुमने वो गन्स वापस नहीं की तो मुझे यहां से हटा दिया जाएगा और मेरा करियर खत्म हो जाएगा। किम्बर के साथ मेरा काम खत्म होते ही मैं वो गन्स लौटा दूंगा, यही हमारी डील थी। तब तो मेरी किस्मत पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। हुक्म का इक्का तो तुम्हारे पास है, पर मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे हटाने का फैसला तुम्हारे गन्स लौटाने के पहले ना आ जाए। ये सब मैं तुम्हारी खातिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे तुम्हारी वजह से निकाला गया तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। इस पोस्ट के आखिरी दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम और तुम्हारे बेकार भाइयों का सर हथौड़े से कुचल कर जाऊं। तुम्हारी बहन का भी। उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे छोटे भाई फिन को छोड़ दूंगा। उसे नाबालिग के रूप में उठाया जाएगा और आदमियों के जेल वाले हिस्से में डाल दिया जाएगा, जहां लोगों को ऐसे बच्चों की बहुत भूख होती है। शायद वो दिन सबसे बुरा दिन होगा, मिस्टर शेल्बी। अगर मुझे हटाने का फैसला पहले आया तो क्या होगा, तुम तो समझ ही गए होगे। याद रखना, समय शुरू हो चुका।
पुलिस आई है। स्टैनली, स्टैनली कहाँ हो? यहाँ आओ। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। चुप। देखिए क्या मिला है सर। लगता है सच में स्टैनली चैपमैन के हाथ गंदे हैं। मिस्टर चैपमैन, तुम तो गए। ये नहीं बता रहा है कि ये कहां से आए हैं। मुझे यकीन है कि थोड़ा समझाने पर वो हमें सब कुछ बता देगा, और फ्रेडी थॉर्न का ठिकाना भी। सर, तुम्हारा चेहरा देखने लायक है। सर, मुझे लगा आपने कोई डील की है। तुम्हें सच में ऐसा लगा? आपने वादा किया था। मेरा वादा? क्या इस सदी में भी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं? और वादा किससे? पीकी ब्लाइंडर्स से? अब मिस्टर चैपमैन से तब तक पूछताछ करो जब तक वो फ्रेडी और उसकी पत्नी का ठिकाना नहीं बता दे। पैसा कहां से आया वो जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि शेल्बी के खिलाफ मेरा मिशन पर्सनल है? बिल्कुल सही। तुम्हें जो लगता है वो एकदम सही है। अब जाओ और मिस्टर चैपमैन की खातिरदारी करो। ज्यादा नर्म होने की गलती मत करना। ठीक है सर। आज उनका जन्मदिन है। मुझे पता है तुम कभी मिस नहीं करते। मैं लकी हूं कि आप पुलिस वाली नहीं हैं। क्या चाहती हैं आप? चेतावनी देने आई हूं। पुलिस ने स्टैनली को पकड़ लिया है। आपको कैसे पता? पुलिस खबरें लीक नहीं करती। जानती हूं, मैंने और टॉमी ने ही उसकी टिप दी थी। टॉमी ने एक डील की थी, स्टैनली और पैसों के बदले में तुम्हारी और ईरा की आजादी। पैसे? कौन से पैसे? आपको किसने बताया पैसों के बारे में? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये एडा का आइडिया था, क्योंकि वो तुम्हारे घटिया रहन सहन से बाहर आना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती। औरतों को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, एक युद्ध की तरह। आप अपने आप को समझती क्या है? भूलो मत, अपनी माँ की कब्र पर खड़े हो। तुम लोग चाहते हो कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे इशारे इन पर सब के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है फ्रेडी। आपने मेरे लिए डील की? तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ एडा के लिए। और आपको लगता है वो पुलिस वाला अपनी बात रखेगा? उसे रखनी पड़ेगी, वरना चैपमैन तुम्हें फंसा देगा। तब भी तुम्हें शहर छोड़ना पड़ेगा। बात तो एक ही है। क्या बात है? तो निकल जाओ। बस एक बात में आप मात खा गई। स्टैनली मेरा पता बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हम ऐसे ही काम करते हैं, किसी को नहीं पता कौन कहां रहता है। तो आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। वो बेकार में उसे मारते पीटते रहेंगे, उससे बार बार वो बात पूछेंगे जो उसे मालूम ही नहीं है। आपने एक अच्छे आदमी को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं बर्मिंघम से बाहर सिर्फ एक ताबूत में ही जाऊंगा। अगर तुमने एडा को हाथ भी लगाया तो मैं खुद तुम्हारी कब्र खोद दूंगी। तुमने एक जिद्दी बच्चे को जन्म दिया है आयरीन।
आपने कहा था कि रुकना मत, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता था। इसे किसी प्रकार का दौरा पड़ गया। तो तुमने इसे मार डाला? इसने एड्रेस बताया या नहीं? तुम्हें हो क्या गया है? बोल देना सीढ़ियों से गिर गया था। सर, ये बेलफास्ट नहीं है। इसके जैसे लोगों की मर्जी चली तो बहुत जल्द ये बेलफास्ट हो जाएगा। जाकर सीढ़ियां ढूंढो, इसे ऊपर से नीचे फेंको और किसी कॉर्नर को बुलाओ। ग्रेसन को बुलाओ। अगर वो उल्टे सीधे सवाल पूछे तो उसे उसके सॉल्ट ली की रखेल के बारे में पूछना। वो चुप हो जाएगा। यकीन नहीं होता कि मैं इस घटिया जगह पर रहा करता था, जानवरों की तरह। मिस्टर शेल्बी के लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 8 रेस मीटिंग्स में हमने एक पैसा भी नहीं गंवाया है। सारे बुकीज बहुत खुश हैं। कुत्तों को हड्डी फेंकने का समय आ गया है। मुझे भी यही लगता है। मिस्टर किम्बर, मिस्टर रॉबर्ट्स, चलिए आइए मेरे साथ। आइए अंदर। शाबाश फ्रेड, तुम जितना खाते हो उतने में तो आधा बर्मिंघम खाना खा लेगा। जल्दी काम पर लगो बॉयज, चलो चलो। आज की रेस में बहुत मजा आने वाला है, सोच समझ के पैसा लगाना। लीज परिवार ने तुम्हें लूट लिया था ना। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए मिस्टर किम्बर, आइए इस तरफ। चलो चलो बॉयज, कम ऑन। काम अच्छा चल रहा है। खासकर रेस शुरू होने से पहले ही कौन जीतेगा ये जानने से सब बढ़िया चल रहा है। कमाल की बात है, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। तो कहाँ है वो लोग? जॉन, लवलॉक, स्कर्ट बोर्ड, अंदर आओ। ये मेरी टीम है। जैसा आप चाहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही पिच करेंगे मिस्टर किम्बर। जॉन बुकी है, स्कर्ट बोर्ड पैसे देखता है, और हाँ, हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इनकी है। वॉरविक, अगले शनिवार बियर टेंट से कम 50 गज की दूरी पर। जेंटलमैन एंड लेडीज, आपको पता है ये क्या है? एक लीगल बेटिंग लाइसेंस जो यहां की सरकार ने हमें दिया। अब शेल्बी फैमिली के पास अपना पहला लीगल रेस ट्रैक पिच है। हमने कर दिखाया पॉली। कंग्रेचुलेशंस। ये लो। बधाई हो। बधाई हो टॉमी। 30, 40, 50। इन सिगरेट में से किसी तरह की बदबू आ रही है आर्थर। सड़े हुए पानी की तरह बू आ रही है। और ये देखो, चूहों ने कुछ खराबी कर दी है। ये चुराए हुए हैं। मत पूछो। ऐसी बदबू क्योंकि ये बोट पर थे। तुम्हें उससे क्या? अच्छा सुनो, जरा आकर मेरा हिसाब चेक कर लो प्लीज। तुम्हें इस जगह के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और ठीक से करना। ये सिगरेट्स बेचने के लायक नहीं है। कौली पोली जैसी गंध आती है। इन्हें रखने के लिए नई जगह ढूंढनी चाहिए। उन पुलिस वालों से दूर होना चाहिए। और चूहों से? चूहे हर जगह हैं ग्रेस। फिर किसी गोदाम में क्यों नहीं रखते? टॉमी का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? सारे गैर कानूनी सामान को पेट्रोल बोट पे रखना है। उन बोट्स की तलाश नहीं होती? हम उन्हें जंक्शनों पर खड़ा करते हैं, तो बाहर निकलने के कई रास्ते हैं। 1 मील के दायरे में कोई लॉक नहीं होना चाहिए, बस। तुम्हारा भाई कानून का पालन नहीं करता, लेकिन उसने खुद के नियम बना रखे हैं। ये हिसाब ठीक तो है? हाँ, अब ठीक है। 1, 2, 3, 4। हम बारी बारी हर जगह सर्च करेंगे।
काश वो सामान मिल जाए जिसे ढूंढने हम यहाँ आए हैं। गोलियां तो ज्यादा नहीं मिली सर, उससे ज्यादा तो सिगरेट और विस्की है। आर्थर बता रहा था कि तुम बहुत सवाल कर रही थी कि हम अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं और कहां से शराब मंगाते हैं और कहां उसे रखते हैं। मैं बस यूं ही पूछ रही थी।